ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वां अध्याय। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ नारद, हम दोनों देवता घमंड को भूलकर निरंतर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। हमारे मन में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा और प्रबल हो गई। शिव शंकर गरीबों के प्रतिपालक, अहंकारियों के गर्व को चूर करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम पर दया करते हुए हमारी उपासना से प्रसन्न हुए। उस समय वहाँ उस सुरश्रेष्ठ में ओम नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। उस नाद के विषय में मैं और विष्णु जी दोनों ही यही सोच रहे थे कि यह कहाँ से सुनाई पड़ रहा था। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन दिया, उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आकार का सूर्य मंडल के समान तेजोमय रूप देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में देखा तो वहां अग्नि के समान दीप्तशाली दिखाई दिया। तत्पश्चात ओम को देखा जो सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके शुरू एवं अंत का कुछ पता ही नहीं था और सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परब्रह्म पारायण की दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ से प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह श्री हरि सोचने लगे तथा इसकी परीक्षा लेने के संबंध में विचार करने लगे। तब श्री हरि ने भगवान शिव का चिंतन करते हुए वेद और शब्द के आवेश से युक्त हो अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाने का निर्णय लिया। मैं और विष्णु जी विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे। तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित रुद्र हैं। पर ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक प्रणव ही है। वह एक सत्य परम कारण आनंद आकृत ब्रह्मा जी का बोध होता है। दूसरे अक्षर उकार से सभी के कारण श्री हरि विष्णु का बोध होता है। तीसरा अक्षर मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार अर्थात भगवान शिव बीजी तथा बीज के स्वामी हैं, तो आकार अर्थात शिव ब्रह्मा जी बीज हैं। उकार अर्थात विष्णु जी योनि हैं। महेश्वर बीजी बीज और योनि हैं। इन सभी को नाद कहा गया है। बीजी अपने बीज को अपने अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। बीजी भगवान शिव के लिंग से उकार रूप में योनि में स्थापित होकर चारों तरफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। हजारों वर्षों के बाद भगवान शिव ने इस अंड को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तब इसके 2 भागों में से पहला सुवर्ण में कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया, जिससे स्वर्गलोक उत्पन्न हुआ तथा कपाल के नीचे के भाग में 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हो गई। उस खंड से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए जो समस्त लोकों के सृष्टा थे। भगवान महेश्वर ही आ, उ, व, मा त्रिविध रूपों में वर्णित है। इसलिए ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव को ओम कहा गया है। इसकी सिद्धि यजुर्वेद में भी होती है। देवेश्वर शिव को जानकर विष्णु जी ने शांति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ किया। इसी समय मैंने और विश्वपालक भगवान विष्णु ने
इस अद्भुत रूप का सुंदर दर्शन पाया, जिसके 5 मुख 10 भुजा कपूर के समान गौर वर्ण परम कांति में अनेक आभूषणों से विभूषित महान उदार महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षण से युक्त तथा और जिनके दर्शन पाकर मैं और विष्णु जी धन्य हो गए। तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप में स्थिर हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। उनका दाहिना उकार बायां कान है। शकार दायां और शकार बायां गाल है। ला ली उनके नाक के छिद्र हैं। एकार और ऐकार उनके दोनों होंठ हैं। ओकार और औकार उनकी दोनों दंत पंक्तियां हैं। अम और आहा देवादिदेव शिव के तलु हैं। का और 5 आदि अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि बाएं 5 हाथ हैं। ता और टा से शुरू 5 अक्षर पैर हैं। पाकर पेट है। फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंघा मकार हृदय है। हकार नाभि है। या से 7 तक के 7 अक्षर 7 धातुएं हैं, जिनसे भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। इस प्रकार भगवान महादेव व भगवती उमा के दर्शन कर हम दोनों कृतार्थ हो गए। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब हमें 5 कलाओं से युक्त ओकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी की ओम तत्वस्मि महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है। इसके बाद धर्म और अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप 24 अक्षरीय गायत्री मंत्र प्रकट हुआ, जो पुरुषादि रूपी का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। ईशों के मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातत्व पुरुष हैं। हृदय को प्रिय लगने वाले, जिनके चरण सुंदर हैं, जो सांप को आभूषण रूप में धारण करते हैं, जिनके पैर व नेत्र सभी ओर हैं, जो मुझ ब्रह्मा के अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालक एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक शिव की मेरे साथ विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट हो स्तुति की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता प्रथम खंड 8वां अध्याय समाप्तम।